गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बचे हुए दो क्वेश्चन। एक्सरसाइज चल रही थी 9.1 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और उसके अंदर दो क्वेश्चन बचे हुए थे और ये दो क्वेश्चन कौन कौन से थे, एक तो 14वां और एक 15वां क्वेश्चन। आज इनको दोनों को करके अपना ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले शुरू करते हैं बच्चों 14th क्वेश्चन से। इसके अंदर स्टेटमेंट पढ़ लेना पहले, तो आप मैं बता देता हूँ क्या है इसके अंदर। बच्चों एक बलून है जो ग्राउंड लेवल से 88.2 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। यहाँ पर एक बच्चों लड़की खड़ी है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर। थोड़ी देर बाद बलून है ना इस लड़की की तरफ आ रहा है, मूव कर रहा है बच्चों। तो मूव कर रहा है ना, तो जब वो मूव करता है ना तो एंगल क्या हो जाता है बच्चों, 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अपने को बच्चों क्या बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, अपने को इस क्वेश्चन के अंदर बताना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून। ये जो डिस्टेंस है ना जो इस बलून ने ट्रेवल किया है ये अपने को बताना है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था जिसके अंदर एक लड़का देखता है और वो क्वेश्चन था अपना 6th क्वेश्चन था। ये 6th क्वेश्चन के सिमिलर ही है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर कि देखो लड़की देख रही है ना, अब लड़की यहाँ से देख रही है ना कि यहाँ से, पैरों से नहीं देख रही है। लड़की कहाँ से देख रही है, आंखों से, और आंख कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, जो ओरिजेंटल लाइन लेंगे ना वो ये नहीं लेंगे, आप लाइन कौन सी लेंगे, ये लेंगे। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग ना सारे के सारे ट्रायंगल्स बनाएंगे और इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप आंसर निकालेंगे। तो देखो बच्चों ये जो हाइट है 88.2 मीटर ये है ग्राउंड लेवल से, लेकिन अपने को यहाँ से नहीं लेनी, अपने को लेनी है यहाँ से। तो ये टोटल 88.2 है, तो ये कितनी हो जाएगी 87 मीटर हो जाएगी। ये भी कितनी हो जाएगी 87 मीटर। ठीक है, पहले तो बच्चों आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए ढंग से, स्टेटमेंट पढ़ो ढंग से और फिर डायग्राम बनाना आना चाहिए। फिर उसके अंदर क्या चीज़ दे रखी है, क्या निकालनी है वो भी पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन होंगे। देखो आप क्या करेंगे, अब अपने को देखो दो ट्रायंगल फाइंड आउट करनी है। कौन कौन सी होगी दो ट्रायंगल्स, आप पहले तो नेम दे देते हैं। जैसे ये ए, ये हो जाएगा बच्चों बी, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। अब देखो दो ट्रायंगल कौन कौन सी बन रही है जिसके अंदर 90 डिग्री एंगल बनते हो। देखो एक तो ट्रायंगल बन रही है एबीसी, एबीसी के अंदर 90 डिग्री एंगल कौन सा है, एंगल बी इज इक्वल टू 90। दूसरा है ट्रायंगल एडीई, एडी के अंदर राइट एंगल कौन सा है, एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहले ये एबीसी ट्रायंगल ले लेते हैं, इसमें से कोई रिलेशन या कोई वैल्यू लेंगे, फिर उस वैल्यू को इसमें दूसरी वैल्यू में दूसरे ट्रायंगल के अंदर जो वैल्यू आएगी उसमें पुट करेंगे और अपना रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे एबीसी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर देखो क्या दे रखा है, ये बच्चों 90 डिग्री का एंगल। तो ये साइड हो जाएगी बच्चों बेस, ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। देखो अपने को इस चीज़ से मतलब है, इस चीज़ से मतलब है, क्योंकि अपने को फाइंड आउट ये करना है और गिवन ये है। तो अपने को वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है जिसके अंदर एक चीज़ गिवन और एक चीज़ फाइंड आउट करनी हो। तो परपेंडिकुलर तो गिवन है और बेस निकालना है, क्योंकि ये डिस्टेंस निकालना है ना अपने को, ये और ये। आप इस डिस्टेंस को मान लेते हैं y। तो टेंजेंट हो जाएगा बच्चों, टेंजेंट 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 87 है। एक बार फिर से बता रहा हूँ 88.2 मत लेना, क्योंकि लड़की की हाइट है 1.2 और 1.2 मीटर की हाइट से वो लड़की देख रही है बलून की तरफ। तो आप हाइट जो होगी ना 88.2 में से रिड्यूस करेंगे 1.2 को, तब आएगी 87 मीटर। टेंजेंट 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 87, क्योंकि दोनों एंगल वाली साइड तो बेस और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस कितना हो जाएगा y और टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों y √3 इज इक्वल टू 87 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 87/√3। अपने को y की वैल्यू मिल गई, मतलब ये वैल्यू मिल गई अपने को। अब ट्रायंगल कौन सी ले लेंगे एडीई। एडी ट्रायंगल कौन सी है, पूरी बड़े वाली ट्रायंगल है। इसके अंदर एंगल कितना बन रहा है, वही बात है गिवन, तो ये परपेंडिकुलर है, निकालनी ये चीज़ है। तो परपेंडिकुलर और बेस आते हैं टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, तो टेंजेंट 30 लेंगे और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 87। अब बेस देखो कितना होगा x + y होगा ना, क्योंकि अब देखो ट्रायंगल कौन सी है, ये वाली ट्रायंगल है ADE। तो बड़े वाली ट्रायंगल है तो इसके अंदर बेस क्या होगा y + x। y की वैल्यू कितनी है 87 √3 + x।
समझ में आई बात। अब बच्चों क्या करेंगे, टेंजेंट 30 की वैल्यू पुट कर देंगे। टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 87√3 इज इक्वल टू 87√3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 87/√3 प्लस x। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 87√3, ये वैल्यू उठा के इस तरफ 87/√3। अब बच्चों अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा √3। एलसीएम कैसे लेते हैं, डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को √3 से डिवाइड किया तो √3, और इसको √3 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। 87√3 ये तो पहले का है, √3 से मल्टीप्लाई, माइनस √3 डिवाइड √3 इज इक्वल टू 1 इंटू 87। अब देखो ये √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो 87 इंटू 3 कितना होता है, 87 इंटू 3 होता है बच्चों 87 इंटू 3 261 होता है। ठीक है, 261 माइनस 87 डिवाइड बाई √3, और जब इसको माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, इसको माइनस करेंगे तो आएगा अपना 417। ठीक है, अब बच्चों डिवाइड में कितना है √3, तो रैशनलाइज करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर कभी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर नहीं छोड़नी चाहिए। तो इसको है ना थोड़ा ऊपर यहाँ पर कर देता हूँ मैं, 174/√3 डिवाइड बाई, अब √3 इंटू √3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो ये बच्चों आ जाएगा अपना 58। तो बच्चों अपना आंसर कितना आ गया 58/√3। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये अपना क्वेश्चन हो चुका है। ये क्वेश्चन कौन सा है 14, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। इसके अंदर क्या किया हमने, एक तो छोटे वाले ट्रायंगल लिया है, यहाँ से वैल्यू निकाल ली है y की, और फिर बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर जब इस y की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने को x की वैल्यू मिलेगी यहाँ से। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहले ये वाला ट्रायंगल लिया है ABC, तो ABC के अंदर एंगल कितना था 60, परपेंडिकुलर 87, बेस कितना है y, टेंजेंट 60 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया y √3 इज इक्वल टू 87, y कितना आ गया 87/√3। अब ट्रायंगल ये ADE, परपेंडिकुलर तो 87 ही रहेगा, बेस कितना हो जाएगा y प्लस x, y की वैल्यू निकाली 87/√3। अब टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 87/√3 इज इक्वल टू 87√3 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू इस तरफ ले गए। फिर हमने क्या किया बच्चों, अगला स्टेप एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने से ये अपना ये रिजल्ट आ गया, और इसमें से हमने फिर क्या किया बच्चों, इसमें से आगे इसको और सिंप्लीफाई किया और अपना आंसर आ गया। ठीक है, एक बार है ना इनको थोड़ा सा ये देख लेना, ये जो मैंने लास्ट के अंदर इसको सिंप्लीफाई किया ना, कई बार इनमें गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब करते हैं बच्चों 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, एक टावर दिया है बच्चों जिसकी हाइट नहीं दे रखी, एक गाड़ी आ रही है इस तरफ से इस पॉइंट से, तो जब इस पॉइंट से इस गाड़ी के अंदर बैठे बैठे जब इस टावर के देखते हैं ना, इस टावर के टॉप को, तो एंगल बनता है 30 डिग्री। फिर जब वो गाड़ी 6 सेकंड आगे चलती है ना, तो उसकी तरफ चल रही है तो एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। मैंने बताया था आपको जैसे जैसे कोई भी चीज़ की तरफ जाते हैं तो एंगल बड़ा होता जाता है। तो 6 सेकंड चलने के बाद है ना, उस गाड़ी, वो जो गाड़ी है वो एंगल बनाती है टावर के टॉप से कितनी डिग्री का, 60 डिग्री का। अपने को बच्चों ये बताना है कि कितने टाइम के बाद ये जो गाड़ी है अब यहाँ पर है ना इस पॉइंट के ऊपर 6 सेकंड के बाद, कितने टाइम के बाद ये गाड़ी इस टावर के फुट पर आ जाएगी। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखो इस क्वेश्चन में 2 एंगल गिवन है और एक ये यहाँ पर 6 सेकंड गिवन है। बच्चों ये क्वेश्चन ऐसा आ चुका है पहले, पर एक चीज़ कंफ्यूज करती है यहाँ पर। कंफ्यूजन वाली बात ये है कि अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, उन सारे क्वेश्चनों के अंदर डिस्टेंस दिया है, कोई न कोई दूरी दी है, कोई न कोई लेंथ दी है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, टाइम दिया है। तो बच्चों यहाँ पर टाइम को देख के इस क्वेश्चन को छोड़ाते हैं भी ये क्वेश्चन क्या है, अपने बस से बाहर ये नहीं होगा। लेकिन बच्चों कोई इसमें है ना मुश्किल चीज़ नहीं है, बस एक चीज़ ध्यान रखना। एक मैं रिलेशन बताता हूँ आपको, वो रिलेशन क्या होता है बच्चों, आपको पता ही होगा। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम।
यही होता है ना, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब देखो बच्चों, यहाँ पर देखो इसने क्या बोली, एक बात और बोली है, कांस्टेंट स्पीड। आप क्वेश्चन को देखोगे ना, क्वेश्चन के अंदर क्या चीज दे रखी है, कांस्टेंट स्पीड। मतलब बच्चों स्पीड क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब सेम, मतलब ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है। तो अगर ये एस कांस्टेंट है तो आप कह सकते हैं ना डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कह सकते हैं भी डी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टाइम के होगा। तो जिस प्रकार से आप डी को लेते हैं ना, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 6 मीटर होता उसको लेते हैं, उसी प्रकार क्या लेंगे अब, टाइम को ले लेंगे, क्योंकि डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, टाइम के। कब होगा, जब स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो जैसे जैसे हमने पीछे क्वेश्चनों के अंदर डिस्टेंस ली है, वैसे ही अब क्या लेंगे हम इसके अंदर, टाइम लेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले तो ट्रायंगल्स देख लेते हैं कौन कौन सी बनती है, ए बी सी डी, नेम दे दिया पहले तो। अब ट्रायंगल कौन सी बनेगी, एक तो ए सी डी छोटे वाली ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल बनेगी ए बी डी, और इन दोनों के अंदर 90 डिग्री एंगल कौन सा है, एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहले ये एंगल ले लेते हैं बच्चों, ए सी डी। देखो अपने को इससे मतलब है, इससे मतलब है, इससे मतलब, इससे मतलब, तो हाइपोटेन्यूज का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आप टेंजेंट ले लेते हैं दोनों तरफ ही। टेंजेंट 60 किसके बराबर हो जाएगा, एच अपॉन एक्स। टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। तो यहाँ से एच कितना मिल जाएगा, √3x। अब ले लेते हैं बड़े वाले ट्रायंगल। बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर टेंजेंट 30 और h अपॉन 6 प्लस x। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो h √3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 6। अब h की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो √3x इंटू √3 इज इक्वल टू 6 प्लस x। ओके, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, 3x, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, 3 और 6 प्लस x। ये x इस तरफ जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 6, x कितना आ जाएगा, 3। तो बच्चों क्योंकि हमने शुरुआत के अंदर इस सेकंड के अंदर लेके चले हैं इस चीज़ को, तो ये जो है ना x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सेकंड के अंदर, तो 3 सेकंड के बाद है ना ये जो गाड़ी यहाँ पर थी 60 डिग्री के एंगल पर, ये कहाँ पर पहुँच जाएगी, इस टावर के फुट पर पहुँच जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 14 और 15 कर लिए हैं और अपना चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो से नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो आप बता देना कौन सा शुरू करना है। ठीक है, थैंक यू।